अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आवाज के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर खान। नाजरीन, साल 2024 का भी आगाज हो चुका है और माह फरवरी में आम इंतखाबात मुनक्किद होने जा रहे हैं और इसी महीने के अंदर ये बात साबित हो जाएगी कि किस हद तक टर्न आउट रहता है और अवाम अपने इस वोट का इख्तियार इस्तेमाल करते हुए किस नुमाइंदे को मुंतखब करते हैं और वो कौमी असम्बली में पहुंचकर क्या अवाम के वो मसाइल हल कर सकेगा जो 75 बरसों से आज भी कायम दायम है। और मेरे इर्द गिर्द आप इसमें सबसे बड़ा मसला कचरे का मसला है, गंदगी का मसला है, हिफ्ज़ान सेहत का मसला है, पानी में शामिल सेवरेज की लाइन का पानी के शामिल होने का भी मसला है और हर वो मसला जो इंसान को, एक आम आदमी को शहर के अंदर, उसके गांव के अंदर, पाकिस्तान के किसी भी सूबे में बुरे तरीके से मुतासिर कर रहा है। लेकिन अब आवाम के पास ये इख्तियार है कि वो जनरल इलेक्शन में किसे मुंतखब करते हैं। मैं मौजूद हूँ शहर कराची में PS 97 में मौजूद लासी गोट में, जहाँ पर ये हल्का PS 97 मुख्तलिफ एतबार से मुख्तलिफ नौयत का हामिल होता जा रहा है। इसमें सबसे बड़ी उसकी मुख्तलिफ नौयत यह है कि यहाँ पर आबादी तो तकरीबन 8 से 10 लाख की है, लेकिन जो रजिस्टर्ड वोटर है उसकी तादाद 54,000 या उससे कुछ ऊपर है। तो सवाल ये पैदा होता है कि इतनी बड़ी आबादी वाले इस पूरे हलके के अंदर रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद इतनी कम है, नुमाइंदेगान किस तरीके से वोट लेने में कामयाब होंगे। और साथ ही सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि लासी गोट और इससे मुल्हिका इलाकों के अंदर क्या सूरत हाल है। गंदगी की बेइंतहा यहाँ पे बदतरीन सूरत हाल है। मालूम ऐसा होता है कि जैसे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव इंतज़ाम ही नहीं और यहाँ पर मुख्तलिफ सियासी जमातें अपने बैनर्स भी आवेज़ा कर रही हैं, झंडे भी लगा रही हैं, चौकिंग भी हो रही है। क्या वो आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे या नहीं, बात होगी आज यहाँ पर आवाम से उनकी आवाज़ में। लासी गोट है, यहाँ पर अवाम जो है वो जमा हो चुके हैं। जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचे, एक यहाँ पर साहब जो कि आप यहीं के इलाके के रहने वाले हैं। जी जी, क्या नाम है आप? मोहम्मद मंशा। मंशा साहब, ये बताएं कि बड़ी बदतरीन सूरत हाल है, ना सड़कें हैं, यहाँ तक पहुँचना भी, पहले मैं नाजरीन को बता दूँ, पहुँचना भी बड़ा यहाँ पर दुश्वार था और गूगल मैप के ज़रिए भी यहाँ पर डायरेक्शन सही नहीं मिल रही क्योंकि सड़कें इतनी अबतर हो चुकी हैं कि वो रास्ते ही अब बरकरार नहीं रहे। कैसे आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं, कैसे ज़िंदगी गुजर रही है? सर जी, यहाँ हमारी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है। यहाँ जो भी जीत के आता है वो अपना ही काम पूरा करके भाग जाता है और हम लोग किसी हाल में पड़े, ना सड़कें ना पानी है। ये पानी कचरे में मिक्स हो गया पीने वाले पानी में, ये गंदा पानी पिया जा रहा है और यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, ना ही कोई यहाँ पे देखभाल करने वाला है। यहाँ सिर्फ अपना ना कचरा उठाना तो बहुत दूर की बात है, कोई यहाँ पे सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव इदारा है, बल्दिया का कोई इदारा है या नहीं है? बल्दिया का इदारा है पर वो गायब है, अब वो नजर ही नहीं आता। यहाँ पे किसको हम बोले? इतना ढेरों ढेर कचरा, कचरे के पहाड़ लगे हुए, जला दिया जाता है एंड में। यही जब आपके सामने जल रहा है, अभी भी धुआं जल रहा है, लोग जलाते हैं, वो कुछ करते हैं। लोग यहाँ परेशान है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, गंदगी का गंदा पानी अगर बच्चे पियेंगे तो अपने हॉस्पिटल है उसकी हालत इतनी बुरी है कि वहाँ डॉक्टर ही नहीं होते हैं। डॉक्टर होते हैं तो अपनी मर्जी से काम करते हैं। ना एम्बुलेंस का कोई चक्कर है, ना किसी हॉस्पिटल का यहाँ पे चक्कर। अभी भी बंदा मर रहा था पर कोई गाड़ी का सहूलत नहीं थी। हम लोग यहाँ पे इतने परेशान हो रहे हैं, फ़ोन करो किसी भी अदारे वाले को, कोई हमारी कॉल नहीं उठाता है। क्यों? गरीब है, गरीबों की किसी भी चीज़ पे सुनी नहीं जाती। इधर कचरा है, कचरे में बच्चे जरासीम से इतने बेचारे बीमार होते हैं, इतने इनको तकलीफ है, पर कोई भी कचरा उठाने वाला नहीं है। जो भी अपना यूनियन अपना वोट लेने के लिए आती है, वोट लेके चले जाते हैं, बोलते हम ये करेंगे वो करेंगे, पर हमारे लिए कुछ भी ये काम नहीं है। मैं तो ये सोच रहा हूँ एम्बुलेंस अगर अल्लाह ना करे जरूरत पड़ गई तो पहुंचेगी कैसे यहाँ तक? और आप बता रहे हैं कि कोई ऐसी सहूलत है भी यहाँ के नहीं है? कोई मसला नहीं है सर। इधर ये ऐसी है, लोग लावारसों की तरह मर रहे हैं, गरीबी है, छोटे छोटे बच्चे बेचारे ये सारी बीमारियों में मुबतला हुए पड़े। ये देखो कचरे का ढेर लगा हुआ है, गली के अंदर गैस नहीं है। उधर जाते हैं तो बोलते हैं आपका इलाका हम लोगों ने ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ है। हमने क्या डाला हुआ है? ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। ब्लैक लिस्ट किया हुआ है इस इलाके को, क्यों किया? गैस वालों ने, गैस वालों से पूछो ना सर, ये हमारे को क्या पता। हम उधर जाते हैं बोलते हैं ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। भाई क्या वजह है? वजह ही नहीं बता रहे हमारे को, गैस दे रहे नहीं हमारे को, कोई मसला मसला है ही नहीं, कोई बात ही नहीं करने के लिए तैयार नहीं है। कोई लकड़ी जला रहे हैं, कोई सिलेंडर ला रहा है, गरीब आदमी कारोबार वो नहीं है, लोग परेशान है। ऊपर गैस वालों ने भी बहुत तंग किया हुआ है, ना गैस है ना पानी है। गलियों में जाके तुम हालात देखो, मैं दिखाऊंगा गली में। आप लेके चल सकते हैं, हमें दिखा सकते हैं। नाजरीन आपको भी दिखाते हैं ताकि हुक्कामे वाला, वो लोग जो वोट लेने के लिए मुख्तलिफ हलकों में जाएंगे, और ये सिर्फ पाकिस्तान के किसी एक हलके का मसला नहीं, तकरीबन आधे से ज्यादा हलकों के यही मसाइल होंगे पाकिस्तान में, यही सूरत हाल होगी, यही अवामी इशूज होंगे, यही गंदगी होगी और इसी किस्म के चैलेंजेस का सामना हर कैंडिडेट को करना पड़ेगा। लेकिन ये अवाम उम्मीद लगाए तो बैठे हैं, लेकिन पिछले 75 बरसों से जो कुछ इनको हासिल नहीं हुआ उस पर इनका शिकवा भी है। तो आइए चलते हैं, दिखाते हैं
कुछ इलाके और देखते हैं कि वहाँ की क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नहीं गैस तो है ही नहीं हमारे, कोई सही नहीं है हमारे, ना पानी का ना गैस का, किस चीज का गले में सूलते गटरे के वे लाने सारे टूटे पड़े। बता दे भाई सही है, इधर कोई असूलत करता नहीं है, कोई जो काउंसलर बनता है अपना बस सोचते हैं, हमारा कोई गरीबों का सोचता नहीं है। अभी पानी की भी मुसीबत है, गैस की भी, बिजली की भी, गटर लाइन की भी। कौन सी पार्टी का यहाँ से काउंसलर बना है? ये पता नहीं है, पार्टी कौन है? पीपल्स पार्टी वाला है, पता पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी के यहाँ से काउंसलर बने और उनका मेयर भी है मुर्तजा। आप सब सारी तो पीपल्स पार्टी के पास इख्तियार है, तो फिर भी आपने किसी ने रुजू किया, कंप्लेन की कि भाई? कंप्लेन बहुत करते हैं, कोई गौर ही नहीं करता, बस वोट लेते हैं, वोट लेके भाग जाते हैं, असूलत हमारे को करके नहीं देते। जवाब नहीं आता, ना गैस है ना बिजली, नहीं असूलत की चीज की सहूलत नहीं है, क्या करें? कारोबार नहीं है तो क्या करेंगे हम? अगर कुछ मिलेगा ही नहीं खाने को तो गरीब क्या करेंगे? और भी यहाँ खवातीन है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि और क्या क्या इलाकाई मसाइल हैं, क्या क्या मसाइल हैं और इस इलाके के। भाई क्या करें, इतने परेशान हो गए हम लोग, गरीब इंसान है, क्या कर सकते हैं। अभी हम लोग अपना रोजी रोटी कमाई या क्या करें, अभी गैस की, पानी की, हर चीज की परेशानी है। आपके घर वाले मर्द क्या क्या काम करते हैं, क्या कमाते हैं? मजदूरी है, वो मजदूर के वो कभी लगती है कभी नहीं लगती, इंसान क्या करेगा, हम खुद क्रॉपिंग करती है। खानदान के टोटल कितने अफराद हैं, कितने बच्चे आदमी सब मिला के कितने लोग हैं? हमारे घर के तो 8 अफराद है। 8 अफराद हैं। हम घर तो गुजर बसर हो जाते हैं इस महंगाई के दौर में? कहाँ हो रहा है गुजर बसर, हम खुद काम कर रही है, खुद क्रॉपिंग करती है, खुद जाती है। खुद भी आप कर रहे हैं काम? जी हम खुद भी काम करती है, क्या करेंगे। अब एक बंदा 10 बंदे खाने वाले, कमाने वाला क्या कर सकता है। चाचा जी, गुजर बसर कैसे हो गए इस महंगाई में? तो बदल क्या करते, कुछ भी नहीं कर सकते, बच्चा भी भूखे मरते हैं, कभी कुछ मिलता है खाने के लिए नहीं मिलता, अभी क्या करे बच्चा। अभी बच्चे हमारी बीवी फैक्ट्री पे गए काम करने के लिए, अरे हम लोग मजदूरी करते हैं, हमारे मजदूर भी नहीं मिल रही है, क्या करें। तो आपने पाकिस्तान की सियासत में बहुत सारे इलेक्शन देखे होंगे, अभी आने वाले इलेक्शन में किसको वोट देंगे? हम उसको वोट देंगे अपने मुस्लिम पार्टी के। और पहले किसको वोट दिया आपने? पहले मुस्लिम पार्टी को देते थे हम लोग। पीपल्स पार्टी को? हाँ ना। पीपल्स पार्टी ने इतने सालों में कुछ दिया आपको? कुछ भी नहीं दिया, कोई अपना सब पेट भरता है खुद। अपनी सहूलत मांगेंगे, हमारी सहूलत तो करके दो, वोट देंगे। सबके शनाख्ती कार्ड है, माशाल्लाह से मेरी 6 बेटी है, 1 बेटा, सही है, कमाने वाला एक है, कैसे पूरा करे, नहीं पूरा हो सकता। और ये इतने सारे बच्चे जो दिखाई दे रहे हैं, सब स्कूल जाते हैं या ऐसे ही बस? जाते हैं, कोई भी स्कूल नहीं जाता, ना कोई हॉस्पिटल है ना कुछ है। सबसे बड़ा मसला इन लोगों का पढ़ाने के लिए अभी पैसे होंगे तो हम भी दाखिला लेंगे ना, बगैर पैसों से दाखिला दौड़ी देती है हुकूमत वाले। लेकिन स्कूल है भी कि नहीं है इस इलाके में? कहाँ है यहाँ पे स्कूल? नहीं है, प्राइवेट है। उधर भी 5000 6000 रुपए लेते हैं खाली दाखिले का, एक दाखिले का? 6000 7000 रुपए। सरकारी स्कूल भी नहीं है? सरकारी है ही नहीं इधर बिल्कुल भी। ना कोई सरकारी अस्पताल है, ना कोई सरकारी स्कूल है। आबादी 8 लाख से ऊपर है, रजिस्टर्ड वोटर 54,000 है। बहुत बुरी सूरत हाल है। एक और खातून मौजूद है इधर। किसकी भी सहूलत नहीं है, किसकी भी इधर कोई भी नहीं है, इधर खाली लकड़ियों पे जलाते, सिलेंडर पड़े। यहाँ पे सहूलियात तो दिखाई नहीं दे रही, लेकिन बिजली, गैस, पानी ये बुनियादी एक सहूलत है जो होनी चाहिए। क्या यहाँ पे बिजली भी है या नहीं है? बिजली है, उसका बिल बहुत ज़्यादा आता है। अच्छा। एक घर में जिससे 2 सेवे चल रहे हैं या पंखा, उसका भी 5-5 हज़ार 4-4 हज़ार रुपये 6-6 हज़ार बिल। लोड शेडिंग भी चल रही है? और लोड शेडिंग इतनी है बेस, आप 24 घंटे में सिर्फ 8-10 घंटे लाइट आती, उसके बाद भी बिल इतना ज़्यादा आता है। गैस 24 घंटे में आ भी रही है? बिल्कुल ही नहीं है सर, लकड़ी जला रही है, कोई सिलेंडर जला रहा है। अब मजदूर आदमी दिहाड़ी लगाए या सिलेंडर भराए या लकड़ी लेके आए। पानी का क्या हिसाब किताब? पानी तो बिल्कुल ही नहीं है, और गंदा पानी देखा ना, ये गंदा पानी लोग पी नहीं रहे। बताएं आप, पानी का क्या मसला है? सर ये इलेक्शन का दौर होते तो सारे आके इधर झुक जाते, बोल दे उठ दो, उसके बाद कोई पूछता भी नहीं। सामने गटर लेन लगा हुआ, उसके साथ हमारा पानी का लेन है, और मकसद हमने कितना कंप्लेन नहीं दिया कि भाई आप इसको बनाओ। दूसरी बात है कि बिजली की लोड शेडिंग भी ज़्यादा है, और गैस की तो है नहीं। मकसद गैस का लोड शेडिंग तो बिल्कुल गैस है नहीं। बिल कितना आता है? 12,000 15,000 रुपये आता है। अब जरा मेहरबानी करके कि इनको मकसद दरख्वास्त है कि आप अभी लोग वोट मांगने आएंगे, सारी बातें रखेंगे आप उनके सामने? नहीं सर, लाजिम हमने रखा भी है, लेकिन बोलते हैं हो जाएगा। बाद में जब जीत जाते हैं बोले से सारा झूठ है। एक तो वो आपके पास बंदा आएगा जो पहली दफा खड़ा हो रहा है इलेक्शन में, लेकिन एक वो बंदा है जो बार बार उसकी पार्टी इलेक्ट होती है। तो आप दोनों से एक ही सवाल रखेंगे, या जो बंदा बार बार यहाँ से जीतता आया है उम्मीदवार,
उससे आप डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे? सर जी वो पहले जो जीत चुका है उन लोगों ने आज तक हमारा कोई मसला हल नहीं किया। उनको वोट देंगे ही नहीं देंगे? नहीं सर कोई नहीं, हमारे को जो काम करके देगा हम उसको वोट देगा। हाँ बस पहले काम करेगा बाद में वोट देगा। आपकी जो कंडीशन है इसमें आपको अस्पताल जाना पड़ता होगा, जाते भी है नहीं जाते? कोई भी नहीं ऐसा मेरे पास, कोई भी नहीं बोला था जाओ इस ऑपरेशन कराएंगे, कोई मदद करूँ, कोई नहीं। तो बस तकलीफ है, गैस की तकलीफ है, पानी की तकलीफ है, का सूरत इधर नहीं है सर। गैस है तो नहीं, गैस तो है ही नहीं इधर नासिकोट में, लकी जला भरता हूँ। बड़ी एक अबतर सूरत हाल है कि एक घर के ये बुजुर्ग होने के साथ साथ घर के बड़े भी हैं, बीमारी में हैं और चलने की में भी तकलीफ है, लेकिन उसके बावजूद लकड़ियां भी लेकर आते हैं, अपने घर को भी संभाल रहे हैं और बड़ी एक कठिन सूरत हाल है अवाम के लिए। ये भी पाकिस्तानी अवाम है, इनका भी वोट है, इनके पास भी राइट है, लेकिन इनका मसला कभी हल नहीं होता। ये है लासी गोट की कहानी। मजीद जो यहाँ के कुर्बो जवार के मजीद गोट हैं, यहाँ पे कच्ची आबादियाँ भी हैं, वहाँ की भी सूरत हाल दिखाते हैं और यहाँ से जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं उनसे भी आपको मिलवाते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हम मौजूद हैं PS 97 में ही और लासी गोट के बाद अब हम कुछ सफ़र तय करके एक और गोट में आ गए जो कि फ़कीरा गोट के नाम से यहाँ पे जगह मशहूर है। यहाँ पे हमारे साथ कुछ ताजिर रहनुमा मौजूद हैं। क्या यहाँ की सूरत हाल है उनकी ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आफ्ताब अहमद। आफ्ताब साहब क्या काम करते हैं? सब्जी मंडी में। सब्जी मंडी का आप ताजिर व्यापार है? जी जी। अच्छा, इसी इलाके से आपकी वाबस्तगी यही रिहाइश है? जी यहीं रिहाइश। मैं आवाम को भी बता दूं, नाजरीन को भी, कि ये सब्जी मंडी भी इसी इलाके से मुल्हिका है, यानी यहीं पे शामिल है और वहीं पे आपका एक काम है। तो क्या क्या मसाइल आप इधर के गिनवा सकते हैं या बता सकते हैं? मसाइल तो यहाँ के इलाके के तो बहुत मसाइल होते हैं, कितने गिनवाएं आपको हम लोग। अभी लोगों का यहाँ पेशा क्या है? ज्यादातर मजदूर हैं? ज्यादातर मजदूर लोग भी हैं, ताजर भी हैं, हर बरादरी से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं यहाँ। बहुत हमारे मसाइल हैं भाई, मसाइल हल करने वाला कोई भी नहीं है। गलियों के, महलों के हैं, कचरों के हैं, ना कोई अस्पताल है हमारी, ना कोई रास्ता है। इधर गाड़ी जाते हैं, बच्चे जाते हैं, औरतें जाती हैं, पांचे ऊपर होती हैं, हमारा कोई मरते हैं, आगे कचरों के ढेर होते हैं। सबको आजमा लिया, सबको कर दिया। इस दफ़ा इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल व करम से हम मरकज़ी मुस्लिम लीग के साथ खड़े हैं, इंशाल्लाह ताला कुर्सी के साथ हैं। क्यों इस वजह से खड़े हैं, ये हमारे दीनदार भी हैं, हमारे साथ खड़े भी होते हैं। कोई कमों पे जिस वक्त आवाज़ दो बगैर आवाज़ से पहुँचते हैं। जिस वक्त पैदा होते हैं अल्लाह पाक करते हैं, मरते हैं तो मरते दम तक भी हमारे सर पे खड़े होते हैं। हमारे पास आज तक कोई MNA, कोई ऐसा आदमी नहीं आया। हमारे बहुत मसाइल हैं, छोटे मसाइल नहीं है, हमारे बच्चों के मसाइल हैं। ये हमारे यतीम बच्चे, जो ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं जिनको ये कापियाँ देते हैं, किताबें देते हैं, जो बेवाह औरतें हैं उनको मशीनें देते हैं। इधर होटल इन लोगों ने खोले हुए हैं, हमारा इनके साथ कोई बरादरी नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ इस सतह पे इन पे आए हैं, ये अल्लाह की रज़ा के लिए काम कर रहे हैं। रजिस्टर्ड वोटर इतने कम है, यानी 54,000 यहाँ पे रजिस्टर्ड वोटर हैं इस पूरे PS 97 के अंदर। आबादी देखते हैं तो 7-8 लाख अफराद दिखाई देते हैं। ये क्या गेम है, क्या वजह है? ये तो हुकूमतों का काम है। रजिस्ट्रेशन ऐसी होती है कि वोट जब आता है तो वो आगे पीछे वोट कर देते हैं। ऐसे तो गवर्नमेंट जब मरदमशुमारी करती है तो उस वक्त सही तरीके से करते नहीं हैं। अब यहाँ इतनी बरादरियाँ आबाद हैं, इतने लोग आबाद हैं, लेकिन यहाँ का वोट बैंक आगे पीछे कर दिया जाता है। जब टाइम आता है वोट का, इलेक्शन का टाइम आता है, उस वक्त वोट की रजिस्ट्रेशन चली जाती है। ये एक समझ से बाहर है काम। अब हालात आप देखें, यहाँ हम मैन बाज़ार में खड़े हैं। मैन बाज़ार के अंदर आप देखें कि इस तरफ हम गलियों के अंदर चले जाए ना तो हमारी एक गली नहीं है जिसके अंदर हम ढंग से चल सकें। हमारी गलियों का निज़ाम ऐसा धर्म भरम है। मौजूदा हुकूमत जो बल्दियाती निज़ाम भी उनके पास है और जो एक वक्त से हुकूमत हुक्मरानी करती हुई आ रही है। आप देख सकते हैं हुक्मरानी करते हुए आ रहे हैं, लेकिन काम कुछ भी नहीं है। आप भी व्यापार हैं, ताजिर हैं? जी जी। क्या काम है आपका? सब्जी मंडी में। अच्छा, सब्जी मंडी के एक और भाई से भी बात हुई तो उन्होंने तो अपना बताया कि किस तरह कारोबार भी मुतासर हो रहा है। अब ये इलेक्शन में आपको एक मौका मिलेगा कि आप अपने वोट का इस्तेमाल करें। पहले तो ये बताएं कि जो मौजूदा मुल्की सूरत हाल है उसमें वोट कास्ट करने का है प्लान? इंशाल्लाह। और इससे पहले किसको वोट दिया आपने? ये मुस्लिम लीग नून। तो उन्होंने कुछ डिलीवर किया आपको? बस वो उन्होंने भी अच्छे काम किया, लेकिन यहाँ पर जो है अभी हम लोग कराची के अंदर हम लोग जो है मुस्लिम मरकजी मुस्लिम लीग को देंगे वोट। एक सियासी जमात का बंदा जब असम्बली में पहुंच जाता है, सबसे पहले उसको अपने अवाम के लिए, अपने हलके के अवाम के लिए क्या करना चाहिए? भाई जाहिर है, अगर जैसे कि हल्के की आवाम उनका अगर तावन करती है तो उनको भी चाहिए कि बाद में भी उनके तावन करें, उनके साथ उठे बैठें, उनसे पूछें कि क्या मसाइल है, इनका हक जो बनता है वो करें। नाज़रीन, PS 97 का अब जो ये गोट है ये गरीबाबाद के नाम से मशहूर है और इस जगह का सबसे बड़ा बुनियादी मसला ये कि यहाँ तक हमें पहुँचने में
तकरीबन 1 घंटे का वक्त लग गया, हालांकि मुसाफत जो थी वो मुश्किल से 10 मिनट की थी, क्योंकि ना सड़क है और जिस जगह से गाड़ियां चल रही थी वो इंतहाई डैमेज प्लेसेस हैं। और मेरे आप अकब में देख सकते हैं कि एक ऐसा मंजर है कि जैसे कहना नहीं चाहिए लेकिन जैसे जलजले के बाद के मनाजिर होते हैं, इस तरीके से ज़मीन जो है फटी पड़ी हुई है और पूरे टुकड़े टुकड़े पड़े हुए हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़े हादसे से बैरूत के मनाजिर जो है ये इलाका पेश कर रहा है। दूसरी जानिब अगर मैं दिखाऊं तो गटर लाइनें इतनी डिस्टर्ब है कि सेवरेज का पूरा निज़ाम तबाह हो चुका है इस इलाके का और सारा सेवरेज का गंदा पानी इस वक्त यहाँ पर फैला हुआ है और उससे जो इलाके के अंदर स्मेल और गंदगी है, यानी जो बदबू है, वो इस हद तक बदबू है कि मैं आपको लफ्ज़ों की सूरत में शायद बयान ना कर सकूं, लेकिन अगर मैं आपको दिखा सकूं अपने अकब में तो आप मेरे इस जानिब आप कैमरे की आंख से अगर देख सकें तो बेइंतहा बदतरीन सूरत हाल है और आगे तक जहाँ तक हद निगाह है वहाँ तक यही सूरत हाल है। यहीं पे बच्चे पल रहे हैं, यहीं पे आबादी बढ़ रही है, यहीं पे आसपास जो है वो खुराक का भी इंतज़ाम है, यानी खाने पीने की भी चीज़ें चल रही हैं और इससे ये ज़ाहिर होता है कि यहाँ पर कोई हिफ्ज़ान सेहत तो बहुत दूर की बात है, एक आम इंसान का जो हक़ है, एक पूरे इंसान का जो हक़ है, जो बैनुल अक़वामी सतह पे यानी जो UN बताता है कि एक इंसान का हक़ क्या होता है, जीने का, उसकी ज़रूरत का, वो यहाँ पे पूरा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। फिर बच्चे भी हैं, ख़वातीन भी हैं, बड़े यहाँ के मसले हैं। इलाका मुअज़्ज़िज़ीन यहाँ के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शबीर हुसैन गोपाल। शबीर साहब ये बताएं कितने अरसे से आप यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं और ये सूरत हाल, ये गंदगी यहाँ पर कितने टाइम से? इस गोड में हम तकरीबन 20 साल से रिहाइश पजीर हैं। 20 साल से मुख्तलिफ पार्टियाँ आती रही, वोट देते रहे, मेंबरान जो है वो जाके ऐवानों में बैठे, लेकिन हमने तो अपने को ये तस्लीम किया कि हम जैसे इसराइली और वो फ़लस्तीनी हैं, हम फ़लस्तीनी हैं, क्योंकि जो इंसानी हुकूक के बुनियादी काम है उनसे हमें महरूम रखा गया। पानी, बिजली, गैस, अलग सब चीज़ों के कनेक्शन है। गैस हमारे पास, बिल तो मुसलसल आ रहे हैं लेकिन गैस नहीं आ रही। पानी आपने ये देख लिया, इसी में से होता हुआ हमारे घरों तक आता है, जिसको हमें हमारे बच्चे पीते हैं। हम तो ये इल्तजा करेंगे कि इस मर्तबा कोई अल्लाह ताला ऐसा शख्स ले आए जो हमारे मसले को उजागर करे। सही है। एक और भाई यहाँ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम इरफान गुज्जर नाम है और हम 20-25 साल से रह रहे हैं। तो हमें जो भी वक्त आता है सियासत इलेक्शन का तो हमें लॉलीपॉप दे के चले जाते हैं। तो ये देखे हमने यहाँ से मुंतखब किया अलीम आदर शेख को, तो वो हमें लॉलीपॉप दे के चले गए, दोबारा पूछने के तक नहीं आया हमारे इलाके में। तो यहाँ का ये निज़ाम है। अब मरकज़ी मुस्लिम लीग जो NA 235 की आवाज़ बनी है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि उनके तबस्सुम से के इलाके के मसाइल उजागर तो हों। हमें यहाँ पे पानी पीने के लिए गटरों का पानी मिल रहा है। हमारे घरों में बच्चे 1000 रुपये दिहाड़ी वाला मजदूर वो पानी गैस भरवाए या पानी मुल्क का ख़रीद के पानी पिए। तो इलाका इतना पसमानदा हो गया है जैसे ये लोग जानवरों की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। टाउन नाज़म के पास ये हमारा शबीर साहब गया था, इलाके का मोअज़्ज़िज़ शख्स है, इसको मिलने तक नहीं गया, वो इससे मिला भी नहीं। तो बताएं किसके पास फरियाद करें? जो टाउन नाज़म हमारे के बंदों से नहीं मिल सकता, वोटरों से नहीं मिलेगा तो उसे किससे मिले? ये टाउन नाजिम का ये एटीट्यूड है। अब आप सोचें जो सूबाई असम्बली का मेंबर और कौमी असम्बली का मेंबर होगा उसका एटीट्यूड क्या होगा? क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं आपका मेहरबानी और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इस भाई का बात सही है। इस टाइम पे यहाँ पर एक गिलजी वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से काफ़ी काम हम लोगों ने किया है जो आप देख रहे हैं। ये इसलिए किया, बात सुनो, मुझे बताएं। इधर 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 करीब आए, करीब आए, करीब आए, करीब तो आए, बात सुनो, करीब तो आए। देखें बहुत सारी फलाई तंजीमों ने ताल्लुक पाकिस्तान पीपल पार्टी से। अच्छा, सही है। मैं यहाँ का जिम्मेदार हूँ, मेरा भाई जो है ना उसका यहाँ का जिम्मेदार शख्स है, वो बोस्तान खान नाम है उसका। अच्छा, मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा बात सुनो, ये भाई सही है अपनी जगह पे। आप पहले रिलैक्स हो जाएं। जी जी जी, क्योंकि इधर कोई किसी से लड़ नहीं रहा। यहाँ सब यहाँ जानना चाह रहे हैं, एक बड़ी यहाँ पे सही बात हो रही है। मैं कह रहा हूँ यहाँ के सब लोगों की बात छोड़ दें, मैं अपना सवाल आपसे रख रहा हूँ क्योंकि मैं चलता हुआ आया हूँ और मुझे अंदाजा है, मैं देखता हुआ आया हूँ और कैमरे की आंख से पूरी
आवाम को दिखा रहा हूँ, पूरी कौम को दिखा रहा हूँ। आप भी यहीं रहते हैं आप भी? जी जी बिल्कुल। आपके भी बच्चे होंगे, आपके भी खानदान के लोग होंगे। अगर कोई किसी को इमरजेंसी हो जाए, अस्पताल लेके जाना पड़े, क्या एम्बुलेंस यहाँ आ सकती है या यहाँ से आप उसको ले जा सकते हैं इस टूटी हुई सड़क के साथ, जिसपे बाइक चलाना, गाड़ी चलाना भी मुश्किल है? इसके पहले की वीडियोस मेरे साथ पड़ा हुआ है, जो चंद दिन पहले मैंने काम किया, अगर कैमरामैन आपको दिखा सके, ये सारा काम मैंने किया हुआ है। तो आपने एक ट्रस्ट की तरह भी हमारा सीनियर बंदा खड़ा है इनके सामने। इससे पहले ये मसला इसलिए हमारे दरपेश आया कि हमने वाटर बोर्ड और वाटर सीवरेज एक्सचेंज साहब के पास गया, टोन नाजम के पास भी गया, उसको हमने ये रिक्वेस्ट किया कि भाई, ये कह रहे हैं जी पार्टी ने काम करा रही है, आप क्या? काम एक पर ट्रस्ट काम कर रहा है, इलाके का एक ट्रस्ट है जो हमारे यहाँ के भाई है, अपनी मदद आपके अरे वो फलाही इदारों का काम है ना। अभी तो इलेक्शन का टाइम है, अब सवाल ये है कि लोग भाई आप हम उसको वोट देंगे जो हमारे इलाके में काम करेगा। हम ये देखें, ये बड़ी हमारे इलाके में काम करेगा, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी किसी भी पार्टी से हो, या वो आजाद उम्मीदवार। सबसे पहले मैं कराची मेयर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदा रहा के इस इलाके का विजिट करो। दूसरा भाई, जो बंदा जिस पार्टी से ताल्लुक रखता हो वो हमारे लिए काम करे, वोट देना हमारा काम है, हम उसको जितवा कर दिखाऊंगा। अच्छा, अब ये बताएं कि एक आदमी आता है, वो आपसे कहता है कि पहले मैं मुंतखब होऊंगा तो जाके काम करूंगा ना, तो आप भरोसा करेंगे? वो ना मुंतखब होना, वोट और इत्मीनान के साथ करना चाहिए भाई। अब वो हर बंदा खुद मुख्तियार है, वो जिसको देगा। अगर लोगों को समझ में आया कि यार अगले ने हमें काम करके दिया तो इंशाल्लाह वोट भी देंगे यार। अच्छा जी, क्या यहाँ पे कैंपेन करना कितना आसान या मुश्किल है? कैंपेन तो आपके सामने है। यहाँ पे तो एम्बुलेंस नहीं आ सकती, यहाँ पे तो मोटरसाइकिल बड़ी मुश्किल से आता है। कुछ दिन पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पे ऐसा लग रहा था जैसे कश्तियाँ चलाने वाला मामला। भाई बात कर, बारिशों में क्या होता है यहाँ पे? बारिशों में वही सूरत हाल होती है कि हमें कश्तियों के अलावा कोई ऐसा मामला मतलब कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता। तो मकसद कहने का ये है कि जैसे भाई बात कर रहे हैं, यहाँ के इलाके के लोग अपनी मदद आपके तहत तो ज़रूर काम कर रहे हैं, लेकिन जो साबका जो MP MNAs हैं या टाउन नाज़िम है, उनका इस इलाके की तरफ उन्होंने इस इलाके को इग्नोर किया हुआ है। इस तरफ कोई देखता ही नहीं है। ये हमारे यहाँ पर कुछ भाई हैं, ये जो पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के भाई हैं, या जो अभी जो भाई बात कर रहे थे, ये अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर काम कर रहे हैं। कभी यहाँ पर सस्ते बचत बाज़ार के लोग लगाते हैं, कभी यहाँ पे फ्री मेडिकल कैंप लगाते हैं। यहाँ पे आपको आगे जाऊँ, यहाँ पे सरकारी मैं स्कूल का हालात दिखाऊँ तो वो खंडरात का मंजर पेश करता हुआ नजर आता है। इतने बच्चे जो सब ये फिर रहे हैं, कोई नहीं पढ़ता? कोई नहीं पढ़ता, इनको स्कूल का पता नहीं। आप बच्चों से पूछें। हाँ भाई, स्कूल जाते हो? कौन से स्कूल जाते हो? स्कूल ही जाते हो। स्कूल जाते हो? हाँ। कौन से स्कूल जाते हो? सराली। सराली। ये कौन सरकारी स्कूल जाते हो? हाँ सरकारी। कौन सी क्लास में? 3 में। तुम जाते हो स्कूल? नहीं जाते? क्या करते हो? काम कर रहे काम करते हो। तुम क्या करते हो? स्कूल पढ़ते हो या काम करते हो? स्कूल पढ़ता। अब ये जो खंडरात का मंजर पेश करने वाला स्कूल है या जो भी सूरत हाल है, वो इन बच्चों का क्या मुस्तकबिल बनाएगा? वहाँ तो असातिज़ा भी पता नहीं होते होंगे, नहीं होते। आप जाएं, वो सिर्फ एक दिन 5 सालों में एक दिन खुलता है, जिस दिन पोलिंग का हमला आता है वही आके खोलता है, वही आके उसको बंद करता है। और प्रिंसिपल आता है वहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पे अपने सिग्नेचर, वहाँ पे जो उनका कंस्ट्रक्शन का जो काम होता है, वहाँ पे फर्नीचर का जो मामला आता है, वो सारी उनसे पैसा लिया जा रहा है और तनख्वाहें वहाँ पे लिए जा रही हैं। टीचर्स की तनख्वाह, ऑफिसर्स की तनख्वाह, जितने भी वहाँ पर अमला, सब अपनी अपनी तनख्वाहें लिए जा रहे हैं। आप आए ना, 2 कदम पे तो है, इस साथ आए, मैं आपको दिखाऊँ, विजिट करूँ, आप देखिए दंग रह जाएंगे। इतनी बड़ी इमारत है जो कि बनाने के बाद एक खंडरात का मंजर पेश करता होता है। वहाँ पे आपको हरवंची मतलब नशइयों की अमाजगा बना हुआ है। वहाँ पे इलाके के जो तालीमी दर्जगाह है, वो जो मुनशियात के आदी अफराद हैं, नशा करने वाले लोग हैं, उनकी अमाजगा बना हुआ है। बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो तबाह बर्बाद हो रहा है। इलाके में कोई सहूलत नहीं है जो अवामी सहूलत होती है, और जो बेसिक राइट्स हैं लोगों के, यानी जो तालीम है, सेहत है, खुराक है, एक लिविंग स्टाइल ऐसा ज़रूर होना चाहिए कि इंसान सुकून से गुजार सके अपनी ज़िंदगी को। तो ऐसा लगता है यहाँ इंसान को इंसान नहीं समझा जा रहा, और एक ऐसे माहौल में जब इलेक्शन हो रहे हो तो फिर यकीनी तौर पे इनका जो वोट का हक है वही इनकी तकदीर बदल सकता है। यहाँ पे एक स्कूल प्रिंसिपल भी मौजूद हैं, एक खातून भी मौजूद हैं, उनसे भी पहले अम्मा जी से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, ये अभी इलेक्शन का टाइम आ गया है, वोट आप कास्ट करती आई हैं, अभी भी आपने वोट देना है, किसको वोट देंगी? वोट तो देखो बेटा, लैंड डलेगी, ये गटर लैंड डलाओ, फिर रोड पक्का करवाओ, फिर जिसने करवाया उसी को वोट देंगे। अच्छा, और अगर ये कोई भी ना करवाए और बोले यार अब तो किसी ने नहीं कराया, अब आप वोट दे दें, फिर क्या बनेगा मामला? या बिल्कुल किसी को नहीं देंगी? देखो फिर किसी को नहीं देंगे, ज़ाहिर है, जब सहूलत नहीं, काम ही नहीं हो रहा, क्या करें ना, सहूलत नहीं मिलेगी तो फिर नहीं देंगे।
सही। और सहूलत पहले लेने किसको की वोट जरूरत दिया था पिछले इलेक्शन में? नवाज शरीफ बैठा था उसको दिया, जरदारी को दिया था, तो वो बेनज़ीर ही अल्लाह उसको बख्शे, उसको दिया था हमने। अभी देखो ये हमारे पास सही हो जाएगा मसले मसाइल तो हम देंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या करते हैं आप? सर स्कूल है मेरा, यहाँ पे स्कूल का प्रिंसिपल हूँ मैं। फास्ट पब्लिक स्कूल के नाम से स्कूल है मेरा। तो ये बच्चे आते हैं उधर पढ़ने? जी बिल्कुल आते हैं सर। कैसे पढ़ाते होंगे? तो बड़ी मुश्किल सूरत हाल है पूरे इलाके में। सर सिचुएशन ऐसी है कि सफाई वगैरह काफ़ी मसला मसाइल रहता है, ठीक है। बच्चों को यहाँ के गुजरने के लिए रास्ता नहीं होता हमारे। अभी कुछ अर्सा पहले यहाँ पे एक साहब हैं, बोस्तान नाम है, उन्होंने एक रोड की ये तोड़ फोड़ शुरू की है। कह रहे हैं कि वो ट्रस्ट के कोई ऐसे वैसे आए हैं, रोड बनाना शुरू किया है। अल्लाह करे कि ऐसा हो जाए तो बेहतर रहेगा। बाकी तो काफ़ी। वोट किसको देंगे? वोट हमारे कोशिश है पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही है कि जो यहाँ पे काम करवाएगा हमारा वोट उसी को जाएगा, ठीक है। जो भी आके इस काम को परफॉर्म करे। पहले जिन लोगों को वोट दिया उन्होंने काम कराया? नहीं, कोई काम नहीं करवाया अभी तक। इलाके में हमारे पास गैस का सबसे बड़ा मसला है। 2 साल हो चुके हैं हमारे पास गैस का नामो निशान तक। आजमाई हुई जमातों को दोबारा आजमाएंगे? उम्मीद तो नहीं है सर, ऐसा कोई इरादा नहीं है। मुझे एक पढ़ी लिखी शख्सियत मालूम हुई, मैंने कहा एक सवाल इनके सामने रखूं, लेकिन अवाम जो है इस वक्त यही सोच रही है कि जिन लोगों को आजमा चुके हैं अब उनसे मजीद तवक्कुआत भी उनको दिखाई नहीं दे रही। वेलकम बैक नाजरीन। PS97 के हवाले से हम बात कर रहे हैं। कराची का एक बहुत ही अहम हलका जहां पर इस वक्त रजिस्टर्ड वोटर्स लगभग 56,000 के करीब हैं। इस हलके से मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवार कंटेस्ट कर रहे हैं और एक नई सियासी जमात पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग जो कि एक तरीके से खिदमत में तो हमेशा हमेशा आगे रही, लेकिन अब सियासत में क्या चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं। तो PS97 के जो इनके उम्मीदवार हैं अहमद नदीम अवान, इस वक्त हम उनके साथ मौजूद हैं उनके इलेक्शन ऑफिस में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कितना चैलेंजिंग है कि एक फलाही काम का सफ़र तजुर्बा बेशक 3 दिहाइयों पर मुश्तमिल हो, लेकिन सियासत में जब आप आए तो क्या चैलेंजेस सामने आए? सबसे पहले तो उमर भाई बात यह है कि जो खिदमत की सियासत पे यकीन रखते हैं, जो पहले काम थे उसमें पूरा पाकिस्तान हमारे सामने था। जहाँ कोई ज़लज़ला हो, सैलाब हो, कोई आफत हो, हम वहाँ पहुँच के अपनी खिदमात को अंजाम देते थे और बिला तफरीक। सियासत में एक बात यह ज़रूर है कि एक महदूद हलका है और उस हलके में लोगों के दिल जीतने, लोगों को अपना तारुफ करवाना, अपनी बात बताना, ये एक पूरा अलग से मैदान है। और हमने इस वक्त मुल्क भर में बड़ी तादाद में कौमी जमात के तौर पे उभर के हम सामने आए हैं कि बड़ी तादाद में हमारे उम्मीदवार जो है कौमी और सूबाई असम्बली के हलकों में हैं। ख़ुद कराची के अंदर कि हमने तकरीबन तमाम सूबाई और कौमी असम्बली के हलकों से अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। मगर मैं ये समझता हूँ कि हर उम्मीद ये यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बनता है अहमद साहब कि ये बताएं कि एक वो सियासी जमात है जो कई बरसों से इलेक्शन कंटेस्ट करती आई, जीतती आई, उनको अपने उम्मीदवार तमाम हलकों में नहीं मिले। आप एक नई सियासी जमात के तौर पर आए, आपने मैक्सिमम कैंडिडेट्स अपने जो है मैदान में भी उतार लिए और सबसे बड़ी बात ये कि आपका जो ये पूरा मैकेनिज्म था ये इतना लंबा भी नहीं है कि आप पिछले 5 साल से तैयारी कर रहे हो, यानी अचानक हुआ है। असल में ना हम पैराशूटर नहीं हैं कि अचानक से बाहर से एक साहब आते हैं, थरपारकर से इलेक्शन लड़ते हैं और वज़ीर आज़म मुंतखब हो जाते हैं। हमारे पास तो ये है कि ये उन्हीं इलाकों के लोग हैं जिन्होंने जवानियाँ वहाँ गुजारी हैं, ज़िंदगी वहाँ गुजारी है, उनका घर वहाँ पर है, उनके लोग वहाँ पर हैं। और मैं ये एक और बात है, मैं समझता हूँ कि जो उन मसाइल से दो चार होता है वही उन मसाइल का हल भी निकाल सकता है। तो हमारे पास बाहर से लोगों को ला के इलेक्शन लड़वाने वाली पॉलिसी नहीं है। हमने तो अपने मकामी लोगों को वहाँ से खड़ा किया है और हम ये कहते हैं कि ये जो इलेक्शन है और ये जो अवामी मसाइल हैं, हम आवाम में से ही कोई बंदा बाहर आए और वो आके अपने काम करे। कुछ जमातें हैं इलेक्टिव्स को लेकर आती हैं और वो अपने उस मखसूस नशिस्तों पे काम करती हैं। हम आवाम में मौजूद हैं, आवाम के दिलों में मौजूद हैं, पहले से काम कर रहे हैं और इस वक्त ये जो इलेक्शन है इसको हम ज़्यादा फोकस करके कर रहे हैं। इंशाल्लाह नतीजे आपके सामने। इसी प्रोग्राम में हमने PS97 के मुख्तलिफ इलाके, लासी गोट, गरीबाबाद और भी कुछ इलाके कवर किए। बहुत अबतर सूरत हाल है। ये हल्का आपका कोई ऐसा हल्का नहीं है जहाँ पक्की सड़कें हो, पानी दस्तियाब हो, गैस मिल रही हो, बिजली भी मिल रही हो आवाम को। तो ऐसे आवाम के साथ कैसे डील करेंगे आप? बिल्कुल ठीक बात है। दुनिया भर में बुनियादी जो आपकी हकूक़ होते हैं या ज़रूरियात होती हैं वो मिलती है, उसके बाद कोई तरक्की की बात की जाती है। हाँ, क्योंकि ऐसे और तो निज़ाम से ही खाइफ हो गए। हाँ जी। अब और फिर ये जो मैं जिस हलके में इस वक्त बतौर उम्मीदवार खड़ा हुआ हूँ, ना तो ये बलूचिस्तान का कोई पसमानदा इलाका है,
ना अंदरून सिंध का कोई दूर का जो इलाका वो है, ना ये मुल्क के दूर दराज इलाकों में से कहीं है। ये दुनिया का 7वां बड़ा शहर, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, दुनिया पाकिस्तान को रेवेन्यू जनरेट करके देने वाला शहर, ये कराची का एक हल्का है। कराची का दाखिली दरवाज़ा है। जब आप शहर जो सुपर हाईवे से दाखिल होते हैं कराची में, तो सीधे हाथ का ये हल्का बनता है। मगर मैं समझता हूँ कि इससे पहले जो सियासतदान थे वो आए ज़रूर यहाँ पे, यहाँ से चंद वोट लेके उन्होंने अपोजिशन लीडर का रोल भी अदा किया, उन्होंने अपनी मुल्क के अंदर हुकूमत भी बनाई, मगर वो अपनी ना सियासत को तो चमकाते रहे, इस पलट के इस इलाके की तरफ नहीं देखा। अगर वो यहाँ देखते और यहाँ के लिए जो बजट रिलीज़ किए गए थे उनको दुरुस्त अंदाज से यहाँ पे लगाया जाता, मैं कहता हूँ कि मैं ये नहीं कहता कि ये कराची के शारा फैसल जैसा हो जाता, मगर ये बहुत बेहतर होता, तो मिलती, बहुत बेहतर होता। तहरीक इंसाफ जीती 2018 से यहाँ पे तहरीक इंसाफ के हलीम आदिल शेख साहब MPA थे, और इसी तरह सैफुर रहमान साहब जो है यहाँ पे MPA थे। इलाके की जो सूरत हाल है, किसी को अगर यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया जाए और अचानक बताया जाए ये कराची है, वो कभी नहीं मानेगा। जो उसने TV स्क्रीन पे कराची देखा हुआ है, वो उस कराची उसको कम से कम इस हल्के के किसी भी कोने में नज़र नहीं आएगा ऐसा। तो आपको क्या लग रहा है कि अब आवाम जो है वो क्या यहाँ पे इंटरेस्ट लेगी इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से वोट कास्ट करने के लिए? और फिर दूसरा एक बड़ा मसला ये भी है मतलब कि जो हम इस पूरी सूरत हाल में देख रहे हैं कि रजिस्टर्ड वोटर जो है वो इतना कम है, आबादी जो है वो इतनी ज़्यादा है, और ऑफ द रिकॉर्ड आबादी जो डबल है उससे। उमर भाई, बात यह है कि इलेक्शन का ना शोर बहुत ज़्यादा है। जो पार्टी जितना ज़्यादा शोर मचाती है वो उतना ज़्यादा माहौल बना लेती है, मगर हम अपने लोगों से कहते हैं कि शोर के साथ नहीं, शऊर के साथ वोट दें। आप ये देखें कि पहले वाले लोगों ने क्या किया था, आइंदा आपने किसको मुंतखब करना है। यहाँ पे शऊर देने की एक और बात है कि लाखों की आबादी है, चंद हज़ार वोट है, लोगों का वोट का इंदराज ही यहाँ पे नहीं है कि वो किसको मुंतखब करेंगे। और ये शऊर देने के लिए पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग इस वक्त मैदान में है कि हम शऊर को वोट दें। ये हमारा स्लोगन है कि हम ये देखें, पहले तो अपने हक़ को जानें और फिर अपने हक़ के लिए लड़ें, कोशिश करें। हम लोगों से कहते हैं 8 फरवरी सियासतदानों के लिए इलेक्शन डे होगा, मगर आवाम के लिए एहतसाब डे है। आप उन लोगों का एहतसाब करें कि जिन्होंने आपको इस हालात से दो चार किया हुआ है, जहाँ पे आपके पास बुनियादी सहूलियात नहीं है, जहाँ पे आपके हक पे डाका मारा गया है, जहाँ आपसे वादे करके दोबारा वो आपको पलट के देखा नहीं गया। 8 तारीख आपके पास है कि अब आप किसको वोट देते हैं। हम तो शऊर फैलाने की बात करते हैं, लोगों से शऊर को पे वोट देने की बात करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि इस वक्त ये वोटर कम है, मगर हम वोटर से डोर टू डोर रब्ता मुहिम हमारी जारी है, हम मुलाकातें कर रहे हैं, इस पर पूरी बात कर रहे हैं, और अल्लाह ने चाहा तो सरप्राइज़ देंगे। बहुत शुक्रिया अहमद नदीम अवान साहब। नाज़रीन, PS 97 हो या कराची का कोई भी हल्का है, पाकिस्तान का भी कोई भी हल्का हो, अगर वहाँ पर लोगों ने काम नहीं किए हैं तो कोई अब झूठ नहीं कह सकता, क्योंकि मीडिया की इस आँख से, कैमरे की इस अक्सबंदी से वहाँ के मनाजिर, लोगों की आवाज़ में उनके मसाइल उजागर हो रहे हैं, और ये जाहिर हो रहा है कि जमहूरियत जो एक बड़ा हसीन निज़ाम है, एक बेहतरीन निज़ाम है, लेकिन इसके बावजूद इस ही निज़ाम से मुंतखब होने वाले लीडरान ने, सियासतदानों ने असम्बली में पहुंचकर आवाम की आवाज़ वो नहीं बन सके। तो प्रोग्राम आवाज़ में आज हमने यही बताने की कोशिश की और PS 97 को भरपूर तरीके से आपके सामने रखा है। इस प्रोग्राम के हवाले से आप अपनी क्या राय रखते हैं, फेसबुक और ट्विटर पर हमें फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम तक मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।